दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूर्व विधायक बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। निश्चित रूप से उस मां की जीत हुई है जो सालों से न्याय के लिए भटक रही थी और दिल्ली की सड़कों पर उसे घसीटा जा रहा था। इतना नहीं दोस्तों, भाजपा वाले कुलदीप सेंगर के सपोर्ट पर उतर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर अभी भी पूरे देश को यह बता दिया कि न्याय जिंदा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा का आदेश दे दिया था। आदेश मिलते ही पूरे देश में आपको बता दें हड़कंप मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए थे। दोस्तों, सीजीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया है बहुत अच्छे जज हैं, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो के तहत अगर दोस्तों कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, यह एक बड़ा सवाल है। यानी विधायकों, सांसदों, इनको बचाने का प्रयास किया जाता है। इस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल डाला। यह चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट चेता रहा है। बता दें कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ गलत और समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करके पॉक्सो एक्ट के लक्ष्य को ही नजरअंदाज कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने में मामले की सुनवाई से पहले पीड़िती का तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता भी मौजूद थी। एजेंसी का कहना है कि हाई कोर्ट यह समझ ही नहीं पाया कि सेंगर विधायक थे और वह जनता के विश्वास के पद पर थे। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी आम नागरिकों से ज्यादा बनती है। ऐसे में उनका दोषी पाया जाना भी बहुत बड़ी बात है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बेहद भयावह है। उस समय वह 16 साल की भी नहीं थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वह ऐसा काम करता है तो वह दोषी साबित होगा। जब कांस्टेबल दोषी साबित हो सकता है तो विधायक क्यों नहीं? कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तो वह भी एग्रीवेटेड
सेकुलर असलेंट का दोषी होगा। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पॉस्को एक्ट की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया है, लेकिन उसके पास जिम्मेदार ओहदा है, तो वह भी दोषी होना चाहिए। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आपके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बड़े पद पर है और कोई उसके पास मदद के लिए आता है और उसके साथ गलत होता है, तो ऐसे में वो अग्रवेटेड एक्ट माना जाए। तर्कों को सुनने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। आमतौर पर अगर व्यक्ति जेल से बाहर चला गया होता तो शायद उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता, लेकिन वह स्थिति खास है क्योंकि वह एक अन्य मामले में जेल में है। उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने 2017 में बीजेपी नेता तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। 2018 में कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया तो यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। साल 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सेंगर को पॉस्को एक्ट के एग्रेवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंगर के वकीलों का कहना था कि यह ट्रायल कोर्ट ने विधायक को लोक सेवक मानने में गलती की क्योंकि विधायक को लोक सेवक नहीं माना जा सकता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 1984 के एक फैसले का आधार लिया था जिसमें एक निर्वाचित प्रतिनिधि को आपराधिक कानून की परिभाषा में लोक सेवक नहीं माना गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की अपील लंबित करने तथा सजा सस्पेंड कर दी थी। हवाला 1984 का लेकर और साथ जमानत दे दी थी। शर्त यह रखी थी कि सेंगर पीड़िता के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा। वह किसी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेगा। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके चलते वह अभी भी जेल में है। दोस्तों, जब सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिली तो सेंगर के समर्थक खुश थे, लड्डू बांट रहे थे और पीड़िता को गलत कह रहे थे। इसमें भाजपा के मंत्री भी शामिल थे। इतना ही नहीं, लोग पीड़िता के ऊपर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे थे। वहीं दिल्ली में भी पीड़िता को भय था, परंतु मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को सलाम करता हूं। उन्होंने कम से कम हिंदुस्तान की बेटियों को बचाने में एक बड़ा फैसला लिया है और कुलदीप जैसे दुराचारी, अत्याचारी यह सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर वो गलत काम करेंगे, देश की बेटियों को सताएंगे, तो उनका हश्र भी ऐसा ही होगा जैसा कि कुलदीप का हो रहा है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।